आखिर तुम कातिल के बारे में कुछ तो बता सकती हो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम कातिल को बचाना क्यों चाहती हो। क्यों क्यों बचाना चाहती हो चमेली? दीदी, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहां चली गई थी? तुम अपने राजू को छोड़कर कहां चली गई थी? दीदी, तुम चुप क्यों हो? यही तो मैं जानना चाहता हूं। देखो चमेली, रघु का कत्ल तुम्हारी आंखों के सामने हुआ और कुछ नहीं, कम से कम उसका हुलिया बता सकती हो। इंस्पेक्टर साहब, हुलिया इंसान का बताया जाता है, भगवान का नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। राजू, मूलचंद जी ने कहा है कि वो अपने बेटे की शादी तुम्हारी बहन से नहीं करेंगे। शादी की क्या जरूरत है शादीलाल जी? एक बार रास्ता खुल जाए तो ट्रैफिक अपने आप चालू हो जाता है। कुत्ते कमीने, अगर मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो तेरी जबान काट के गटर में फेंक दूंगा। तू कौन होता है गटर में फेंकने वाला है? मैं आज तुझे ठीक किए देता हूँ। बहुत हाथ पांव चलने लगे राजू, अरे मैं आज तो इसे मत मारो, इसे मत मारो, मेरे भाई को मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कह दे इसे अपनी जबान को लगाम दे। कुछ ही दिनों की बात, ताले को शहर भर में जीजा जी मिल जाएंगे। जिसकी बहन की इज्जत गटर में मिल जाए उसे गंगा जल की बात नहीं करनी चाहिए। जगह नहीं, हम किसी पुरुष की पत्नी नहीं बन सकती, किसी घर की बहू नहीं बन सकती, किसी खानदान की इज्जत नहीं बन सकती। अजीब दुनिया है ये, जहां मर्द अपनी पल भर की प्यास बुझाने के लिए लड़के की पूरी जिंदगी पी जाता है। दीदी, हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ सिर्फ एक बहन होगी और एक भाई। अच्छा हुआ तू आ गया, मेरी तो हालत खराब है यार। अरे हालत तो मेरी भी खराब है यार, इसीलिए तेरे घर गया था। पता चला कि तू यहाँ है। मैं तो सुबह अखबार पढ़ते ही यहाँ भागा है, डैडी को भी नहीं मालूम। समझ में नहीं आता रघु का खून कौन कर सकता है? वही जिसने रमन का खून किया है। क्या मतलब? मतलब वही है यार। वैसे भी रघु 2 नंबर के धंधे का आदमी था और उसकी दुश्मनी किसी से भी हो सकती है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी मुझे चैन नहीं आएगा। यार अखबार में लिखा था कि पुलिस ने चमेली को रघु के अड्डे पर पकड़ा है और वो वारदात के वक्त वहीं मौजूद थी, लेकिन फिर भी उसने कातिल का हुलिया नहीं बताया। क्यों? हाँ, उससे पता चल सकता है कि हमारा जिस आदमी पे शक जाता है कातिल वही है या कोई और। जी यार तू। हेलो रवि बेटे, तुम ऑफिस के बजाय फार्म चले गए? और जी वो डैडी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए यहाँ चला आया। तबीयत ठीक नहीं? कुछ ज्यादा खराब तो नहीं है? नहीं डैडी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। बेटे अपनी सेहत का ख्याल रखना और किसी चीज की जरूरत पड़े तो टेलीफोन कर देना। हाँ डैडी, आप खामा में परेशान हो रहे हैं। बेटे, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा और है ही कौन? जिसने जिंदगी भर साथ निभाना था वो तुम्हें सौंप कर मुझे छोड़ गई। आई अंडरस्टैंड डैड। खैर, तुम्हारे पास कुछ पेपर्स पड़े हुए थे। जी हाँ, कार में रखे, कहें तो जिम्मी के हाथ भिजवा देता हूँ। ठीक है रवि, उससे कहना शाम को गोल्फ कोर्स में ले आए। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मुझे मेजर राय से मिलना है। वो गोल्फ कोर्स पर होंगे। गोल्फ कोर्स? जी थैंक यू। बाय। साहब आपको पूछ रहे थे। अच्छा, जिम्मी होगा। कहाँ गए वो? जी वो आपको ढूंढने के लिए गोल्फ कोर्स की तरफ गए। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। ये रखते।
और ये तो, इसे क्यों मारा तुमने? ये आदमी जीने के काबिल नहीं था सर। कुछ लोग किस तरफ आ रहे हैं? शाम को घर पर आकर मिलो। जाओ जल्दी भाग जाओ, जाओ जल्दी जाओ, जाओ। कातिल हमारे पहुंचने से पहले फरार हो चुका था। हमने उसके आसपास किसी को नहीं देखा, और फिर जो कुछ हमने देखा उसे तो हम बयान में बता चुके हैं। माफ कीजिएगा मेजर साहब, हमने आपको इस वक्त तकलीफ दी। गुड नाइट। गुड नाइट। सर, रेशम सिंह सर, आपने बुलाया था। हाँ चलो अंदर चलो। बैठो। हम हैरान हैं। जिंदगी में इतने परेशान कभी नहीं हुए कि फौज का बहादुर सिपाही, हमारी जान बचाने वाला रेशम सिंह, किसी दूसरे की भी जान ले सकता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसने तुम जैसे आदमी को कत्ल जैसा संगीन जुर्म करने पर मजबूर कर दिया? हमें जवाब दो रेशम सिंह। बेफिक्र रहो, यहां की आवाज बाहर नहीं जाएगी और किसी को इस कमरे में आने की इजाजत नहीं है। यहां मैं अपनी मरहूम बीवी की यादों में जीता हूं। आपने मुझे इस जगह के काबिल समझा, थैंक यू सर। मैं भी अपनी पत्नी की यादों में जीता हूं, पर क्या करूं, वो यादें हवा में बिखर गई। मैं शराब पी सकता हूं सर? थैंक यू सर। आपको सब कुछ बताता हूं सर। कातिल बनाने वाली जिंदगी की किताब पर लिखा एक एक हर्फ आपको पढ़कर सुनाता हूं। शायद चुभन कुछ कम हो जाए। आपके जाने के बाद पता नहीं क्यों फौज से मेरा जी उचट गया। मैं भी इस्तीफा देकर अपने गांव चला आया। बहुत अकेला महसूस कर रहा था मैं अपने आप को। शायद जिंदगी ने मेरी हालत पर तरस खाकर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जिंदगी की जंग लड़ने के लिए मुझे एक जीवन साथी मिल गया। मेरी शादी हो गई। उस रात हवा में महक थी और माहौल में खुशियां। कितनी प्यारी लग रही है। लो चाचा, और लो ना थोड़ा। शर्माओ मत। अच्छा लो कुछ खाने के लिए। भाई रेशम सिंह, तू कुछ भी बोल, लो पर आदमी है बेमिसाल। मोर्चे पर तूने जन्मभूमि की इज्जत बचाई और जन्मभूमि पर हमारे जहेज न देने की वजह से बेचारे हरिया के यहाँ से बारात तो लौट गई, पर तूने बेटी गोमती से शादी करके उसका जीवन संवार दिया। संवारने वाला तो ऊपर है चाचा। गोमती से शादी करके मैंने उसका नहीं अपना जीवन संवारा है। कुछ भी हो रेशम, फौज में रहकर भी तेरी चिकनाहट नहीं गई। यार मुझे और मत दो यार। ज्यादा पीने के बाद मुझे दो ही चीजें याद रहती हैं, एक मोर्चा और दूसरी बंदूक। अरे तुझे आज भी तो मोर्चे पर जाना है। और आज ही का मोर्चा तो पता करना बहुत जरूरी है। यार ये तो बताओ कि फौज में रहकर सिर्फ बंदूक उठाना ही सीखे हो या दूसरे मामले बिल्कुल अनाड़ी? अनाड़ी, बिल्कुल अनाड़ी। और कैसे अनाड़ी ये भी बता देते हैं। एक फौजी था बिल्कुल मेरी तरह। एक मेम उसके पीछे पड़ गई, बोली शादी कर शादी कर। फौजी ने शादी कर ली।
मैं बोली चल कश्मीर हनीमून के लिए। फौजी बोला हनीमून क्यों है? मैं बोली कश्मीर चल फिर बताऊंगी। दोनों कश्मीर आ गए। फौजी बोला ले रही कश्मीर आ गया, अब बोल हनीमून क्यों है? मैं बोली रात को बताऊंगी। रात आ गई, मैम ने फौजी को बता दिया हनीमून क्यों है। फौजी बोला ओह ये होगा हनीमून, तो इसमें कश्मीर आने की क्या जरूरत थी? ऐसा हनीमून तो हमने खेतों में बहुत बार मनाया है। ए भाई रेशम सिंह कहाँ जावे है? चाचा मोर्चे पे। मोर्चे पे जाओ जाओ भाई, मोर्चे पे। किसी ने सच ही कहा है कि नशा नशे को मारता है। सच गोमती, तुम्हारे रूप में इतना नशा है कि मेरा शराब का नशा फुर हो गया। क्यों, शराब की बुआ रही? नहीं क्या करूं, फौज में रहकर आदत पड़ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो देवता हैं। आपने मुझे भागन को अपनाकर हमारे गरीब परिवार पर कितना बड़ा उपकार किया है। बस सारी उम्र आपके कदमों में पड़ी रहूं, भगवान से यही प्रार्थना है। कैसी बातें करती हो? भगवान से प्रार्थना तो मुझे करनी चाहिए, जो तुम जैसा साथी दिया। गोमती, जिंदगी का सफर तय करने के लिए मेरे सामने कोई मंजिल नहीं थी। तुम्हें पाकर वो मंजिल मिल गई है मुझे। इतना प्यार मत दीजिएगा, मैं इस काबिल नहीं हूं। गोमती, तुम बहुत काबिल हो। काका ने बताया है कि गाती भी हो। बस गोमती, आज अपने रूप और संगीत के जादू से इस बंदूक और बारूद का शोर सुनने वाले पत्थर को इंसान बना दो।